तो हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि न्यूट्रल कर देना एक दूसरे को। जब कोई भी एसिड रिएक्ट करता है बेस से, जब कोई भी एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें कोई भी एसिड रिएक्ट करता है बेस से, द रिएक्शन in which an acid react with base to form salt and water, to form salt and water, this reaction is called, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कोई भी एसिड अगर रिएक्ट करेगा बेस से तो हमेशा से क्या बनेंगे? सॉल्ट और दूसरा बनेगा वाटर। रिएक्शन देखते हैं इसकी। एसिड हमने ले लिया HCl, बेस हमने ले लिया NaOH। जब रिएक्ट कराते हैं तो Na कंबाइंड होता है Cl से, NaCl, ये हमारा सॉल्ट होता है, और OH और H मिलके क्या बना देंगे? हमारे H2O, ये वाटर हो गया। यानी कोई भी एसिड रिएक्ट करेगा बेस से तो हमेशा क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में होता क्या है? एसिड और बेस आपस में अपनी प्रॉपर्टी क्या कर देते हैं? न्यूट्रल। तो इन दिस रिएक्शन एसिड एंड बेस आपस में क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे की प्रॉपर्टी को। न्यूट्रलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ ईच अदर, न्यूट्रलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ ईच अदर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें कोई भी एसिड रिएक्ट करता है बेस से। जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस से तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनते हैं। उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को वो क्या कर देते हैं? न्यूट्रल। इसलिए ये कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल HCl NaOH क्या बन जाएगा? NaCl और प्लस H2, राइट। बच्चों अब रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड की एसिड से। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज हैं एसिड की, उसमें ये रिएक्शंस चल रही हैं। मेटल ऑक्साइड विद एसिड। जब भी एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड से, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, अगर एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड से तब भी सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं। देन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। जब भी एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड से तो क्या बनते हैं? सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। देखते हैं मेटल ऑक्साइड, जनरल रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से क्या बनने चाहिए बच्चों? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। पहली रिएक्शन है CuO प्लस HCl। CuO कॉपर ऑक्साइड बेसिक होता है, बेसिक है, ब्लैक कलर का होता है। रिएक्ट कराया HCl से तो Cu कंबाइंड होगा Cl से तो बनाता है CuCl2 और साथ में क्या निकलती है बच्चों? H2O। बैलेंस करने के लिए आगे हम क्या लगा देंगे? 2। दिस इज कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड सॉल्ट होता है ये, और इसका कलर होता है ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन, राइट। सेकंड रिएक्शन हमने ले ली, वो जाता कलर बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन है सोडियम का ऑक्साइड Na2O। ये भी बेसिक होता है, सोडियम ऑक्साइड प्लस H2SO4। रिएक्ट कराया हमने, Na कंबाइंड होगा SO4 से तो वो बनाता है Na2SO4, और 2H एक O से कंबाइंड हो जाएंगे H2O। ये भी हमारा सॉल्ट होता है, इसे बोलते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट।
यानी हम कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड हमारे कैसे होंगे, बेसिक। हेंस, मुर्गियों वाला हेंस नहीं, हेंस वी कैन से दैट metal oxide are basic in nature, basic in nature। मेटल ऑक्साइड हमारे कैसे होते हैं, बेसिक। बच्चों अब रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। जब भी एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड से, मेटल हाइड्रोक्साइड, तब भी सॉल्ट एंड वाटर बनेंगे। जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड से तो क्या बनते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। मेटल के हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं बच्चों सॉल्ट एसिड से, बना क्या रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्शन देखेंगे पहली, MgOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हमने रिएक्ट कराया एसिड से, एसिड हमने ले लिया HCl, तो ये बनेगा Mg कंबाइंड होगा Cl से, तो वो बन जाएगा MgCl2, और साथ में निकलेगी 2H और 2O, 2 क्या निकल जाएंगे बच्चों, H2। दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। यानी मेटल हाइड्रोक्साइड से अगर आप रिएक्ट कराते हो एसिड से तो क्या बनेंगे, सॉल्ट एंड वाटर। इसको बैलेंस करने के लिए हमने आगे लगा दिया 2। ओके, अब एक स्टार है, MgOH का जो होल ट्वाइस होता है इसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको एंटासिड की तरह यूज किया जाता है। एंटासिड जो एसिडिटी को रिमूव करता है, जैसे इनो हम नॉर्मली यूज करते हैं, उसकी तरह काम करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी फ्रॉम स्टमक, to remove acidity from stomach। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम किसकी तरह यूज करते हैं, एंटासिड की तरह यूज करते हैं। किसको रिमूव करने के लिए, एसिडिटी, पेट में जलन भलन हो जाती है, उसको क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए पेट में से, कहीं और से नहीं, पेट में से रिमूव होती है। ओके, नेक्स्ट। एसिड जो है बच्चों कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोसिव मतलब किसी चीज को अटैक करने वाले, जला देने वाले, कोरोसिव नेचर के होते हैं, जो क्या कर देते हैं, स्किन बर्न, क्या कर देते हैं, स्किन बर्न। और बहुत सारे मटेरियल पे भी अटैक करते हैं, जैसे वूल, क्लॉथ, मेटल स्ट्रक्चर। अगर एसिड अगर उस पर हम डाल दें तो उस पर क्या हो जाता है, खराब कर देते हैं, उस चीज को जला देते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, HCl एसिड, नाइट्रिक एसिड, HNO3, ये सारे कैसे नेचर के होते हैं, कोरोसिव। कैसे नेचर के होते हैं, कोरोसिव। सेकंड पॉइंट कहता है एसिड को हम कभी भी मेटल के कंटेनर में नहीं रखते हैं। मेटल के कंटेनर में इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो कोरोड कर देता है, कोरोड मतलब गला देता है उसको, मेटल के कंटेनर को, और उसको क्या कर देता है, खा जाता है। गल गल के वो क्या हो जाता है, चटक जाता है, टूट जाता है। इसलिए एसिड को हमेशा किस में रखेंगे हम, ग्लास कंटेनर। किस में रखेंगे, कांच की बोतलों में। लैब वगैरह में हमने देखा जो बीकर्स वगैरह होते हैं वो सारे कांच के होते हैं, या सिरेमिक्स बोलते हैं। जो चाइना डिश टाइप आती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिरेमिक्स। उसमें रखते हैं क्योंकि उस पे वो अटैक नहीं कर पाते। एसिड को कभी भी मेटल के कंटेनर में हम नहीं रखते क्योंकि मेटल के कंटेनर को एसिड क्या कर देते हैं, कोरोड, रिएक्ट कर लेते हैं। रिएक्ट करके उस मेटल के कंटेनर को क्या कर देते हैं, गला देते हैं। गलाने से क्या होता है, वो खराब हो जाते हैं और एसिड फैल जाता है। इसलिए उसको किस में रखते हैं हम, ग्लास के कंटेनर में या सिरेमिक्स में, क्योंकि उससे वो रिएक्ट नहीं कर पाते। कुछ स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस को हम एल्कली बोलते हैं, जैसे NaOH और KOH। NaOH और KOH वो भी बहुत कोरोसिव नेचर के होते हैं और क्या कर देते हैं, स्किन पे अटैक, मतलब जलन होने लगती है। अगर जैसे हल्का सा टच हो जाए, जलन होने लगी या स्किन क्या हो जाएगी हमारी, बर्न हो जाएगी। डेफिनेशन पढ़ने वाले बच्चों हम एसिड की। अब अरेनियस ने क्या कहा था, अरेनियस एक हमारे दरगुते साइंटिस्ट है। अकॉर्डिंग टू अरेनियस
द सब्सटेंस विच डिसोसिएट, वो सब्सटेंस जो डिसोसिएट हो जाते हैं, डिसोसिएट का मतलब होता है टूट जाना, द सब्सटेंस विच डिसोसिएट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर and produce hydrogen ion and produce hydrogen ions are called acid. अरेनियस ने बोला था कि वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व करने में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व करने में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, द सब्सटेंस विच डिसोसिएट ऑन डिसॉल्विंग इन पानी, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल, सही है पक्का, ओ HCl, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, टूट गया, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन का आयन, H2SO4, 2H पॉजिटिव क्योंकि दो थे, SO4 2 नेगेटिव क्योंकि एक था, HNO3, H पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, H2CO3 कार्बोनिक एसिड कहलाता है, 2H पॉजिटिव, CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड है, 2H पॉजिटिव, SO3 नेगेटिव, ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, एसिड, वो सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व करने पे टूट जाते हैं और टूट के क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन आयन, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड। ये किसने बताया था, अरेनियस, किसने बताया था, अरेनियस, जिसकी एग्जांपल, सही है ना, सही है। तो बच्चों देखेंगे, तो बेटे तेजपाल कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे ग्लूकोज, अल्कोहल, इथेनॉल, C2H5OH, ये बिहेव नहीं करते एसिड की तरह, क्यों नहीं करते, लेकिन हाइड्रोजन तो है ना, जब हाइड्रोजन है तो एसिड की तरह क्यों बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो तेजपाल क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होते हैं पानी में, जब आप पैक बनाते हो तेजपाल तो उसमें अल्कोहल के हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट नहीं होते और ना ही वो वाटर में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन आयन, इसलिए वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करते, समझे तेजपाल, ओके। तो हम पढ़ने वाले डेफिनेशन ऑफ एसिड, एसिड की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अरेनियस, अरेनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो डिसोसिएट हो जाते हैं, डिसोसिएट का मतलब होता है टूट जाना, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो डिसोसिएट हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जब हम उसे किस में डिसॉल्व कर दें, वाटर में, किस में डिसॉल्व कर दें, वाटर में। अगर कोई भी सब्सटेंस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयंस, तो वो हमेशा क्या होते हैं, हमारे एसिड, क्या होते हैं, एसिड। ये किसने बोला था, अरेनियस ने, अरेनियस ने बोला था अगर हम किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयंस में, उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड। एग्जांपल के लिए जैसे HCl है, अगर डिसॉल्व करते हैं हम इसको तो डिसॉल्व करने में बनेगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अगर इसको हमने डिसॉल्व किया तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, क्योंकि हाइड्रोजन कितने 2। चलिए अब उसके बाद एक स्टार पॉइंट है इंपॉर्टेंट, तो पहला स्टार जो आने वाला वो है जो एसिडिक बिहेवियर होता है किसी भी एसिड का, एसिडिक बिहेवियर ऑफ एन एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन in the solution, H positive ion in the solution। जो एसिडिक बिहेवियर होता है किसी भी एसिड का वो किसकी वजह से होता है, उसके हाइड्रोजन आयंस की वजह से, जो किसमें प्रेजेंट है, उसके सॉल्यूशन में, किसमें प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में। जो एसिडिक बिहेवियर होता है किसी भी एसिड का वो किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन आयंस की वजह से, जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, उसके सॉल्यूशन में। एक और स्टार, अगर डिस्टिल्ड वाटर की हम बात करते हैं,
डिस्टिल्ड वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डिस्टिल्ड वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें कोई भी आयन नहीं होता, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एनी आयन, दे डू नॉट कंटेन एनी आयन इन द सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें कोई भी आयन नहीं होता उसके सॉल्यूशन में। डू नॉट कंटेन एनी आयन इन द सॉल्यूशन। डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें कोई भी आयन नहीं होता। थर्ड पॉइंट, अगर हम कोई भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लेते हैं एसिड का, व्हेन द कंसंट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें पानी कम है, व्हेन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड is diluted by adding water, अगर पानी मिला के हम उसको पतला करते हैं, then the concentration of hydrogen ions decreases in per unit volume। तो जो कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोजन आयन की वो डिक्रीज हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम में। पहला स्टार कहता है बच्चों कि जो एसिडिक बिहेवियर होता है किसी भी एसिड का, वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन आयन, तभी वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, अदरवाइज वो बिहेव नहीं करता। सेकंड पॉइंट कहता है कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें किसी भी तरीके का आयन नहीं होता सॉल्यूशन में, किसी भी तरीके का आयन नहीं होता किसमें? सॉल्यूशन में। एंड थर्ड बोलता है अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है किसी भी एसिड का, उसे हम डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है पानी मिला देना। अगर हमने उसमें पानी मिला दिया तो कंसंट्रेशन जो होगी हाइड्रोजन आयन की वो डिक्रीज होगी। भाई पहले 1 लीटर में 50 आयन प्रोड्यूस हो रहे थे, अब 1 लीटर और मिला दिया, अब 2 लीटर में, तो 2 लीटर में 50 आयन हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की क्या हो गई? डिक्रीज। किसमें? पर यूनिट वॉल्यूम। पहले 1 लीटर में 50 आयन, अब 2 लीटर में 50 आयन, तो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस की क्या हो गई? डिक्रीज हो गई पर यूनिट वॉल्यूम। क्वेश्चन है बच्चों कि एसिड जो है एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते जब पानी नहीं होता। एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते जब पानी नहीं होता। क्यों नहीं करते हैं? उस केस में क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, जब पानी प्रेजेंट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर हाइड्रोजन आयन आर नॉट फ्री, हाइड्रोजन आयन फ्री नहीं होते हैं, बिकॉज दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि वो किससे बंधे होते हैं उस समय? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। सो they do not show acidic behavior, they do not show acidic behavior, अगर पानी प्रेजेंट नहीं होता तो हाइड्रोजन आयन फ्री नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो किससे बंधे होते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किससे बंधे होते हैं बच्चों? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाते। But in the presence of water, हाइड्रोजन आयंस क्या हो जाते हैं? फ्री। हाइड्रोजन आयंस आर फ्री and show acidic behavior. अगर हम बात करें कि जब वाटर प्रेजेंट होता है तो तब क्या होता है? हाइड्रोजन आयंस क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं और क्या शो करने लगते हैं? एसिडिक बिहेवियर। इससे रिलेटेड एक पॉइंट है, अगर ड्राई HCl गैस है क्या वो कंडक्ट करेगी? शो करेगी? ड्राई HCl गैस डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। क्यों नहीं शो करेगी? क्योंकि उसमें भी फ्री हाइड्रोजन नहीं होता। डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर because they do not have free hydrogen,
because they do not have free hydrogen ions. ड्राई HCl गैस की अगर हम बात करते हैं तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करती, क्योंकि उसमें भी फ्री हाइड्रोजन आयन नहीं होती, क्योंकि वो ड्राई है, सूखी है। तो जब तक मॉइस्चर या वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तब तक हाइड्रोजन आयन बनना पॉसिबल नहीं। पहला क्वेश्चन जो कहता है कि एसिड जो है एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, क्योंकि जब पानी प्रेजेंट नहीं होता तो हाइड्रोजन आयन फ्री नहीं होते। फ्री क्यों नहीं होते? क्योंकि वो किससे बंधे होते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। लेकिन जब वाटर प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन आयंस क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं और क्या शो करने लगते हैं? एसिडिक बिहेवियर। ऐसी बात करते हैं ड्राई HCl गैस की। ड्राई HCl गैस भी एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसमें फ्री हाइड्रोजन नहीं होते। बच्चों अब है यूजेस मिनरल एसिड के। H2SO4 और HNO3 की अगर हम बात करें तो वो यूज होते हैं एक तो फर्टिलाइजर्स बनाने में, फर्टिलाइजर्स खाद वगैरह जो खेतों में डलती है। दूसरा डाई वगैरह जिससे हम प्रिंटिंग का काम करते हैं। ड्रग्स वगैरह बनाने के काम आते हैं। ड्रग्स का मतलब यहाँ कुछ और नहीं है, ड्रग्स का मतलब है दवा, दवा वगैरह में यूज होती है। एक्सप्लोजिव्स में यूज होती है, एक्सप्लोजिव बनते हैं एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें जो H2SO4 और HNO3 से बनती हैं। H2SO4 को हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल। H2SO4 कहलाता है किंग ऑफ केमिकल। यदि हम दूसरी बात करते हैं HCl की, तो HCl काम आता है जो स्टील वगैरह के ऊपर ऑक्साइड लेयर बन जाती है, स्टील ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑक्साइड की लेयर, उसको रिमूव करने के काम आता है। दूसरा स्केल डिपॉजिट रिमूव करने के काम आता है। स्केल डिपॉजिट होता क्या है एक्चुअल में? जो वाटर बॉयलर्स होते हैं, वाटर बॉयलर्स वो होते हैं जिसमें हम पानी उबालते हैं। तो अगर हम किसी बर्तन में पानी उबालते हैं तो उसके अंदर लाइनिंग्स वगैरह सी बन जाती हैं, गंदगी जमा हो जाती है। अब वो गंदगी इतनी हार्ड हो जाती है कि उसको निकालना आसान नहीं होता, तो हम किससे रिमूव करते हैं उसको? HCl एसिड। HCl एसिड किसको रिमूव करता है? स्केल डिपॉजिट। स्केल डिपॉजिट वो होती है जो पानी को बॉईल करने के बाद जो सॉल्ट्स वगैरह जम जाते हैं उस बॉयलर पे, उसको हम बोलते हैं स्केल डिपॉजिट। और वो किससे रिमूव होती है? HCl से। और HCl यूज किया जाता है लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, लेदर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है, राइट। तो बच्चों आप टॉपिक है बेस। बेस क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जिसका कड़वा टेस्ट होता है, कड़वा मतलब बिटर टेस्ट होता है। और कैसे होते हैं? सोपी मतलब साबुन जैसे चिकने होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? बेस। वो सब्सटेंस जिसका कड़वा टेस्ट होता है और सोपी टच चिकना होता है एकदम, उसे हम क्या बोलते हैं? बेस। या हम बोल सकते हैं वो सब्सटेंस जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोक्साइड। जब हम किस में डिसॉल्व करते हैं उसको? वाटर में, उसे भी हम क्या बोलेंगे? बेस। तो बेस की दो डेफिनेशन हो गई। पहली क्या हो गई? वो सब्सटेंस जिसका कड़वा टेस्ट हो और सोपी टच हो, उसे हम क्या बोलेंगे? बेस। दूसरा क्या कहता है? वो सब्सटेंस जो क्या प्रोड्यूस कर देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। जब हम उसको किस में डिसॉल्व करते हैं? वाटर में, उसे हम क्या बोलेंगे? बेस। तो चलिए देखते हैं कैसे। NaOH लिया हमने, NaOH को हमने क्या किया? डिसॉल्व किया। क्या बनेंगे? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी ये क्या है हमारा? बेस। KOH डिसॉल्व किया, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। NH4OH डिसॉल्व किया, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये सारे हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है बेस की वो क्या होती है? वो सारे ही क्या प्रोड्यूस करेंगे? हाइड्रोजन आयन। जब हम किस में डिसॉल्व करते हैं? वाटर में। किस में डिसॉल्व करते हैं? वाटर में। जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है बेस की वो क्या होती है बच्चों? कि वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। जब हम उसको किस में डिसॉल्व करें? वाटर में। किस में डिसॉल्व करें? वाटर में। ये उसकी कॉमन प्रॉपर्टी होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं कितने टाइप के बेस होते हैं, तो टाइप्स ऑफ बेस। बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बेस। तो बेस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होता है वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में। कंप्लीटली आयोनाइज का मतलब है कि अगर हम पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो
पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएंगे और डिसॉल्व होकर क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस। उन बेस को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। वो बेस जो पूरी तरीके से पानी में डिसॉल्व हो जाए, कौन से बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। और वो बेस जो पार्शियली आयोनाइज, जो पार्शियली मतलब पानी में डिसॉल्व किया, थोड़े बहुत डिसॉल्व किए और बाकी रह गए, पार्शियली डिसॉल्व होंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, बहुत कम हाइड्रोक्साइड आयन, बहुत कम हाइड्रोक्साइड आयन। वो कौन से होते हैं, वीक बेस। कौन से होते हैं, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, जो पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाए और क्या प्रोड्यूस करें, बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयन। और जो पार्शियली आयोनाइज हो और क्या प्रोड्यूस करे, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, वो वीक बेस है हमारे। एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रॉन्ग का NaOH, KOH, वीक का NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस या CaOH का होल ट्वाइस। अब बात करते हैं हम एल्कली की। एल्कली वो होते हैं, वो बेस जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, वो बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, वो क्या कहलाएगा, एल्कली। क्या कहलाएगा, वो बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कली। या हम बोल सकते हैं जो सॉल्यूशन होता है बेस का पानी के साथ, उसे क्या बोलेंगे, एल्कली। क्या बोलेंगे बच्चों, एल्कली। अगर आप देखा जाए, क्या सारे बेस पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन जो बेस डिसॉल्व हो चुके हैं वो तो एल्कली है। सारे एल्कली क्या होते हैं, बेस, लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं हो सकते। सारे बेस एल्कली नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है सारे बेस पानी में क्या हो जाए, डिसॉल्व। बच्चों अब हम पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज बेस की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये तो हमें पता है कि बेस कैसे होते हैं, बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट होता है, और सोपी टच होता है उनका, सोपी टच, साबुन जैसे चिकनी। सेकंड कहता है कि हमेशा बेस किसको किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू। और अगर एसिड की हमने बात करी थी तो एसिड ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड। AB हमने बताया था, याद रखने का तरीका, AB आता है इसमें, एसिड ब्लू टू रेड। और अगर बेस की बात करें तो रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू। अगर किसी भी बेस को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी। यानी इसका मतलब बेस भी हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसकी पहली रिएक्शन जो है बेस की रिएक्शन है मेटल से। तो कुछ ही मेटल ऐसे होते हैं जो बेस से क्या करते हैं, रिएक्ट, और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। कुछ ही मेटल ऐसे होते हैं जो बेस से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए वो ये है, जिंक की रिएक्शन कराई हमने NaOH, जिंक की रिएक्शन NaOH, क्या बन जाएगा हमारा, Na2ZnO2। Na 2 ले लिए, ZnO भी 2 ले लिए, और 2 क्या निकल गई हमारी, हाइड्रोजन। Na2ZnO2 को हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। और ये क्या होता है बच्चों, सॉल्ट। क्या होता है, सॉल्ट। केवल कुछ ही मेटल ऐसे होते हैं जो बेस से रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। पहली रिएक्शन है Zn की रिएक्शन NaOH से, तो बना Na2ZnO2 और क्या निकल गई हमारी, H2। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। रिएक्शन है बच्चों बेस की नॉन मेटल ऑक्साइड से। जब बेस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड से तो क्या बनता है, हमेशा सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। हमने पहला लिया CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। नॉन मेटल ऑक्साइड हमने CO2 लिया, कंबाइन कराया, क्या बनता है, CaCO3 और प्लस H2, CaCO3 प्लस H2। जब भी बेस रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल के ऑक्साइड से तो हमेशा क्या बनते हैं, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। यानी हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड वो कैसे नेचर के होते हैं, एसिड। कैसे नेचर के होते हैं, एसिड। अब हम यूज इस बेस के NaOH, जिसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा, किसको बनाने के काम आता है, साबुन बनाने के काम आता है, सोप, पेपर, फाइबर, ग्लास, ये सब बनाने के काम आता है कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, NaOH। साबुन बनते हैं इससे, पेपर बनते हैं, फाइबर, बहुत सारे फाइबर बनते हैं, और ग्लास होता है कांच। ये इसको बनाने के क्या होता है, काम में आता है। MgOH का होल ट्वाइस, जिसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसे हम एंटासिड की तरह यूज करते हैं।
एसिडिटी को रिमूव करने के लिए पेट की। सोडियम कार्बोनेट की बात करें उसको वॉशिंग सोडा की तरह यूज करते हैं। और हार्ड वाटर को क्या करने के लिए, सॉफ्ट, हार्ड वाटर को क्या करने के लिए, सॉफ्ट, उसके लिए भी यूज करते हैं उसको। ओके बच्चों, अब हम पढ़ने वाले पीएच स्केल। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एसिड बेस एंड सॉल्ट में। पीएच स्केल क्या होता है, ये वो स्केल होता है जो हमें स्ट्रेंथ बताता है किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन की और बेसिक सॉल्यूशन की। अगर ये स्केल क्या करता है, इस पर कलम बने होते हैं, इसकी वैल्यू लाई करती है 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके 14 तक। इसके काम आता है, ये डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ एसिडिक सॉल्यूशन की और बेसिक सॉल्यूशन की। अगर हम इसको डिप करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में तो हमें पता चल जाता है कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वो स्केल जो हमें बताता है, डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ को किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन की, उस स्केल को हम बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं बच्चों, पीएच स्केल। ये दिया किसने था, सोरेनसन ने। किसने दिया था बच्चों, सोरेनसन ने। अब ये डेफिनेशन क्या कहती है, जो पीएच होती है किसी भी सॉल्यूशन की, वो किस पे डिपेंड करती है, लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यानी लॉग की जो वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल कर दो हाइड्रोजन के लिए, रेसिप्रोकल कर दो हाइड्रोजन के लिए। इसका मतलब पीएच किसी भी सॉल्यूशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जब इनवर्सली का मतलब होता है कि जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी कम हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होगी, जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी कम हाइड्रोजन की क्या होगी, कंसंट्रेशन, क्योंकि इनवर्सली है। इनवर्सली में क्या होता है, पीएच की वैल्यू ज्यादा, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम, क्योंकि इनवर्सली है। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा तो पीएच की वैल्यू कम, क्योंकि कैसे वेरी करता है ये, इनवर्सली। फॉर्मूला क्या होता है, pH इक्वल टू 1 log 1 upon H पॉजिटिव आयन, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है pH इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव आयन, माइनस log H पॉजिटिव आयन। डेफिनेशन बना सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये कैसे वेरी करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से। यानी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा, पीएच की वैल्यू कम, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम, पीएच की वैल्यू ज्यादा। पीएच को हम किसके लिए यूज करते हैं, डिटरमाइन करने के लिए स्ट्रेंथ किसकी, एसिडिक की या बेसिक सॉल्यूशन की। अगर पीएच की वैल्यू ज्यादा आएगी, 0 से 14 है, अब हम रेंज बताएंगे इसकी कि वीक एसिड कब होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा, वीक बेस कब होगा और स्ट्रॉन्ग बेस कब होगा। इसकी जो वैल्यू है 0 से 14 होती है। अगर बिल्कुल कम वैल्यू आएगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड, थोड़ी सी ज्यादा आएगी वीक एसिड, और ज्यादा आएगी वीक बेस, और ज्यादा आएगी तो स्ट्रॉन्ग बेस। यानी एसिड तब स्ट्रॉन्ग होगा जब पीएच की वैल्यू बिल्कुल क्या होगी, कम होगी, वो क्या होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वैल्यू देखने वाले हैं हम इसकी। तो बच्चों हमने पढ़ा कि जो पीएच स्केल की वैल्यू होती है वो 0 से कहां तक होती है हमारी, 14। तो जो 7 होता है वो 7 हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रल। क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल जैसे वाटर है न्यूट्रल है तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7। अगर बात करें उससे पहले की, वो सारी एसिडिक होती है, ये सारी कैसी है, एसिडिक, लेकिन जिसकी 0 होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी इस ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, डिक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, डिक्रीज। लेकिन अगर 7 के बाद की हम बात करते हैं तो वो हमारी कैसी होती है, बेसिक। कैसी होती है, अगर 7 के बाद की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, इंक्रीज। जिसकी वैल्यू 14 वो स्ट्रॉन्ग क्या होता है हमारा, बेस। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, बेस। 7 पे हमारा न्यूट्रल, 7 से नीचे एसिडिक, 7 से ऊपर बेसिक। अब अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो पीएच वैल्यू कितनी, 7। यानी उस केस में OH नेगेटिव और H पॉजिटिव दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल। दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल। अगर एसिडिक सॉल्यूशन की बात करूं तो एसिडिक में पीएच वैल्यू 7 से छोटी होती है। तो एसिडिक तब होगा जब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, किससे, OH से। किससे, OH से। अगर बेसिक की बात करूं तो पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7
जब ग्रेटर देन 7 है तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा एज कंपेयर टू किससे H पॉजिटिव। दोबारा सुनेंगे 0 से 14 वैल्यू थी, 7 पे न्यूट्रल हो जाता, कोई नहीं, सब बराबर, OH नेगेटिव बराबर H पॉजिटिव। 7 से छोटी हमेशा कैसी होती है बेसिक, और बेसिक में सॉरी एसिडिक, और एसिडिक में हमेशा कौन से आयन ज्यादा होते हैं H पॉजिटिव, OH नेगेटिव कम। अगर 7 से बड़ी आएगी तो वो बेसिक है, और बेसिक में OH नेगेटिव ज्यादा होते हैं किससे H पॉजिटिव से। तो बच्चों अब हम देखते हैं डिफरेंट pH वैल्यू क्या बताती हैं। अगर 0 1 2 3 है तो वो एसिड हमारे कैसे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, कैसे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर 4 5 6 है तो वीक एसिड, 7 होती है तो क्या होगा न्यूट्रल, 8 9 10 होगा तो वीक बेस, अगर 11 12 13 14 तो वो होगा हमारे स्ट्रॉन्ग बेस। 0 से लेके 3 तक स्ट्रॉन्ग, फिर 4 से लेके 6 तक वीक, 7 पे न्यूट्रल, 8 9 10 कैसे वीक बेस, और 11 से 14 कैसे स्ट्रॉन्ग बेस, 11 से 14 कैसे स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम कलर की बात करते हैं तो 0 पे होता है डार्क रेड, 1 और 2 दोनों पे क्या रहता है रेड, थर्ड पे क्या होगा ऑरेंज रेड, फोर्थ पे ओनली ऑरेंज, और फिफ्थ पे ऑरेंज येलो, मतलब ऑरेंज भी होगा और येलोइश आ जाएगा, 6 पे ग्रीनिश येलो, 7th पे ओनली ग्रीन, 8th पे ग्रीनिश ब्लू, 9th पे ब्लू, 10 पे नेवी ब्लू, 11 पे पर्पल, 12 पे डार्क पर्पल, और 13 14 पे क्या रहता है वायलेट। ये पीएच स्केल जो होता है उसके कलर आते हैं। अगर आपने डिप किया और कलर वायलेट आ गया तो मतलब उसकी पीएच वैल्यू कितनी है 14, और अगर 14 है तो वो कैसा बेस हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, कैसा बेस हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम आपको बताने वाले कुछ सब्सटेंस जिनकी पीएच वैल्यू कॉमनली यूज होती है या पूछी जाती है एग्जाम्स में कि इसकी पीएच वैल्यू बताइए, कॉफी की पीएच वैल्यू बताइए, ब्लड की पीएच वैल्यू बताइए, उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले। नेक्स्ट बच्चों कुछ सब्सटेंस लिए हमने और उनकी पीएच वैल्यू हम आपको बताने वाले हैं। अगर 0 पीएच वैल्यू होगी वो किसमें पाई जाती है बैटरी के एसिड में, जो इन्वर्टर वगैरह की बैटरी होती है उसके एसिड की जो वैल्यू होती है पीएच की वो होती है 0। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें उसकी पीएच वैल्यू 1, लेमन जूस और विनेगर की बात करें उसकी पीएच वैल्यू 2, 3 ऑरेंज जूस या सोडा वगैरह की उसकी पीएच वैल्यू 3। अगर 4 बात करें एसिड रेन की होती है 4.2 से लेके 4.4 और एसिडिक लेक की होती है 4.5। कॉफी की बात करें तो वो लाई करती है 4.9 से लेके 5.3 तक। बनाना की बात करें तो 5 से लेके 5.3। अगर साफ बारिश का पानी है तो उसकी पीएच वैल्यू होती है 5.6। मिल्क की बात करते हैं तो उसकी पीएच वैल्यू होती है 6.5 से लेके 6.8। प्योर वाटर 7 होता है, और ब्लड की बात करें तो ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4। सी वाटर या एक्स वगैरह की बात करते हैं तो उसकी पीएच वैल्यू होती है 8, और बेकिंग सोडा की बात करें तो उसकी पीएच वैल्यू 9। और अगर 10 देखें तो वो होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसे हम क्या बोलते हैं एंटासिड, क्या बोलते हैं जो एसिडिटी को रिमूव करने के काम आता है, उसकी वैल्यू होती है 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसी पे बेस्ड, तो देखेंगे बच्चों हमें दो सॉल्यूशन दिए हैं ए और बी। तो जो पीएच वैल्यू सॉल्यूशन ए की वो है 6 और बी की कितनी है 8। पीएच वैल्यू ए की है 6 और बी की है 8। आपसे पूछा गया है कि किसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो हमने पीएच स्केल में एक चीज पढ़ी थी, जिसकी पीएच वैल्यू ज्यादा उसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम, और जिसकी पीएच वैल्यू कम उसकी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा। तो पीएच वैल्यू इसकी कम है तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी ए की। ए हैज मोर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। दूसरा कह रहा है इनमें से कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। तो हमें पता 7 से छोटा वाला क्या होता है एसिडिक, ए की 6 है तो ये कैसा हो गया हमारा एसिडिक, और B की वैल्यू है 8, 7 से बड़ी है तो ये हमारा कैसा हो जाएगा बच्चों बेसिक। कैसा हो जाएगा बेसिक। बच्चों हमारे पास 5 सॉल्यूशन है A B C D E, उनकी पीएच वैल्यू दी हुई है 4, 1, 11, 7 एंड 9। तो हमसे पहले पूछा गया, पहले तो लिख लेते हैं A की पीएच वैल्यू 4, B की है हमारे पास 1, C की 11, D की 7
और ई की है हमारे पास 9। पहले पार्ट में हमसे पूछा गया न्यूट्रल कौन सा है, न्यूट्रल जिसकी वैल्यू 7 होती है वो क्या होता है हमारा न्यूट्रल, यानी हो गया डी। स्ट्रांगली एल्कलाइन जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी किसकी है, सी की, इसकी है। अब स्ट्रांगली एसिडिक कौन सा होगा, जिसकी सबसे कम वैल्यू कौन सी है इसमें से, बी की, सबसे कम वैल्यू किसकी है, बी की, तो ये हो गया हमारा बी। वीकली एसिडिक उससे ज्यादा देखिए 7 से छोटा होना चाहिए ए, कितना हो गया ए। और वीकली एल्कलाइन बात करें तो 7 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, 9, तो ये हमारा हो गया वीकली एल्कलाइन। अब कह रहा था कि अरेंज करो इन पीएच वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किसकी होगी, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होगा। सबसे वीक कौन सा होगा, सी वाला, फिर उसके बाद ई वाला, फिर इंक्रीजिंग में लिखना है, उसके बाद फिर डी, उसके बाद ए एंड देन लास्ट में आएगा आपका बी, क्योंकि बी में ही सबसे ज्यादा क्या होगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes. खत्म हो गए ये क्वेश्चंस।